जय हिंद, नमस्कार। मैं अमर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के कार्यक्रम में। दोस्तों, आपको एक स्क्रीन पर खबर की कटिंग नज़र आ रही है। वो है चाइना के स्टॉक मार्केट से जुड़ी हुई खबर, जहाँ पर चाइना में जो स्टॉक मार्केट है, जो बहुत तेज़ी से वो सर्ज कर रही है और वहाँ पर अब ये लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, बहुत तेज़ी से ऊपर जा रहा है सारा कुछ। और इतनी तेज़ी से जा रहा है कि जो चाइना है उसको खुद समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है? कहीं ये बबल में तो नहीं बदल जाएगा? और इस सब को लेकर जो चाइनीज़ सरकार है वो कूलिंग मेजर्स सोच रही है कि आखिर ये जो हो रहा है वो इतनी तेज़ी से जो हो रहा है वो कहीं एक आर्टिफ़िशियल तो नहीं है, या पूरा जो एक हवा है, और क्या इससे असर हो सकते हैं, और ये जो सब एकदम से सर्ज नज़र आ रहा है स्टॉक मार्केट में चाइना के अंदर, ये कितना असली है और इसका क्या असर है? किस तरह से कूलिंग मेजर्स और इन पे बात हो रही है, इस पे हम थोड़ा इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे, और हमारे साथ आज के मेहमान हैं हमारे उमेश जी, उनसे समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे तो इतना ज़्यादा ये सारे स्टॉक मार्केट वगैरह समझ में नहीं आते। उमेश जी इस पर काफ़ी जानकारी रखते हैं। उमेश जी, बहुत-बहुत नमस्कार है आपको, और आपका स्वागत हमारे आज के इस प्रोग्राम में। जय सिया राम अकबर जी। जय सिया राम। उमेश जी, चाइना की जो स्टॉक मार्केट रैली है, एक बहुत तेज़ी से वहाँ पर उसमें उछाल नज़र आ रहा है, और जो चाइना है वो खुद परेशान है कि आखिर ये हो क्या रहा है? इतनी तेज़ी से कैसे आ रहा है? कूलिंग मेजर्स पे बात हो रही है। तो ये जो हो रहा है, ये इल्यूज़न है, क्या है? कैसे हो रहा है ये? मैं थोड़ा-सा आपसे समझना चाहूँगी। देखिए अकबर जी, चाइना के अंदर बताया जाता है जो उनका शंघाई कॉम्पोजिट इंडेक्स है वो 30% बढ़ चुका है। और इसके जो ट्रेडिंग एक्टिविटी हो रही है एक दिन में कम से कम 3.1 ट्रिलियन युआन के अंदर हो रही है, आरएमबी में हो रही है, जिससे जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वहां की सरकार एक तरह से डर चुकी है। और हुँ, अभी जो बढ़ा है उसके अंदर जो चाइनीज स्टॉक मार्केट वो 5.07 ट्रिलियन युआन बढ़ा है, 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स बढ़ा है। आप देखिए इतना बड़ा जो सर्ज आया है, जिसके चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसको ये लग रहा है कि ये बबल होने वाला है। मानता हूं कि गोल्डमैन सैक्स ने बोला है कि चाइनीज मार्केट बहुत चीप है, और एक तरह से इसके लिए चीप बता रहे हैं क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने ये जो ट्रेड डील है, जो उनके ऊपर जो टैरिफ लगाने की बात की है उसको 90 डेज का कंसेशन दिया है। इसके कारण वो बढ़ रहा है। सेकेंड रीजन क्या है, चाइना के अंदर जो उनका प्रॉपर्टी मार्केट है वो कंटिन्यूसली मतलब 2 साल से लगातार गिरता जा रहा है। देखिए कुछ सिटीज में से तो 80% फॉल इन वैल्यू हो चुका है। समझ लीजिए अगर घर अगर उधर 1 करोड़ का मिलता होगा, आज 20 लाख में भी लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जो कंपनीज है वो रीलोकेट कर चुके हैं। अभी फॉक्सट्रॉनिक जैसी कंपनी है, उन्होंने हेनियांग प्रोविंस में जो अपने वहां पे प्लांट लगा के रखा था उसको बंद कर दिया है। कम से कम 20,000 लोगों को वहां पे एक तरह से अभी एक दे आर लेफ्ट विदाउट जॉब। तो आप सोचिए उधर जो हाउसिंग जो बबल आया था, जो डिमांड आया था, ये अचानक सारे हाउसिंग एक तरह से खाली पड़े। एवेन्यूज है नहीं इन्वेस्टमेंट के लिए, पैसा कहीं ना कहीं तो जाएगा। अब इन्वेस्टर्स अभी जो है वो स्टॉक मार्केट की तरफ जा रहे हैं, जहां पे अकाउंट ओपनिंग 166% बढ़ चुका है। न्यू अकाउंट ओपनिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर। सेकेंड, एक चीज ये भी देखिए कि 400 स्कीम्स म्यूचुअल स्कीम्स में जो लोग हैं वहां के जो फंड मैनेजर्स हैं उन्होंने सब्सक्रिप्शन लेना ही बंद कर दिया। लोग बोल रहे हैं कि पैसा ले लो, वो बोलते हैं हमको नहीं चाहिए, हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। और चाइनीज गवर्नमेंट खुद एक तरह से मेजर्स ले रही है ताकि इस बबल को कंट्रोल किया जा सके। सोशल मीडिया पोस्ट को मॉनिटर किया जा रहा है कि कौन इसके अंदर ये कोई सर्कुलर ट्रेडिंग करके लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहा है क्या, जैसे बता देंगे कि आज आप ये शेयर ले लीजिए तो बढ़ा देंगे, वैसा उसके ऊपर मॉनिटर किया जा रहा है। सेकेंड, जो शॉर्ट सेलिंग होती है उसको एक तरह से बैन करने की बात चल रही है। और एक और एक चीज होता है स्टॉक मार्केट में, आप अपने शेयर्स को प्लेज करके मार्जिन दे सकते हो और उसके ऊपर ट्रेडिंग कर सकते हो। उस पर भी उन्होंने लगाम लगा दी है। ब्रोकर्स को बोला है कि आप वेरिफिकेशन चेक्स करो और भी ज्यादा देखो। तो कहीं ना कहीं स्टेट जो है बहुत सारे मेजर्स लेता जा रहा है, और जिसके कारण ये बबल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। सबको मालूम है कि चाइना के अंदर जो उनका जो इकोनॉमी है, डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है, वो कह रहा था अंबर जी कि चाइना के अंदर उनकी जो इकोनॉमी है डेब्ट टू जीडीपी रेशियो है 303% पहुंच चुका है। और
एक तरह से सर्ज इन लिक्विडिटी हुई है। मतलब आप समझ लीजिए कि वहां पे पैसा का जो रोटेशन है, चाइनीज गवर्नमेंट ने एक तरह से बहुत फाइनेंशियल सिस्टम में अत्यधिक करेंसी छाप के दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये एक तरह से बबल बनाएगा। प्रॉपर्टी जो इन्वेस्टमेंट का रहता था, वो एक तरह से मार्केट ही टोटली खत्म हो चुका है। 30% चाइनीज इकोनॉमी प्रॉपर्टी पे डिपेंडेंट होता था। एवरग्रांड जैसी फर्म है, वो उसको डीलिस्ट कर दिया गया है। और बताया जाता है जो उसको क्रेडिटर्स को $45 बिलियन देने थे। अब रियलाइजेशन कितना हुआ मालूम है आपको? 282 मिलियन। आप सोचिए, $45 बिलियन का कर्ज है और रियलाइजेशन हुआ है 282 मिलियन का। तो 0.57% का रियलाइजेशन हुआ। उनकी जो दूसरी फर्म है, जैसे कंट्री गार्डन है, वांके ग्रुप है, फेंटेशिया है, ये सब भी एक तरह से अपने पेपर्स डालने के लिए रेडी है। और ये बताता है कि चाइना के अंदर आगे बैंकिंग क्राइसिस भी आ सकता है, क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं, अपना पैसा बैंक से निकाल के स्टॉक मार्केट में डाल रहे हैं। और स्टॉक मार्केट में भी वो एक चुनिंदा इंडस्ट्रीज में डाल रहे हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स हो या एआई हो। तो वहां पे बबल बनता जा रहा है। अभी चाइना एक तरह से वो इस चीज को कंट्रोल करने के फिराक में है। और वो भी एक तरह चाहता है कि अगर ये प्रॉब्लम, अगर स्टॉक प्रॉपर्टी मार्केट क्रैश के बाद अगर स्टॉक मार्केट क्रैश होता है, तो चाइना के अंदर बहुत बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आ सकता है। क्योंकि आपके सारे एवेन्यू, अभी जो नेशन की वेल्थ होती है, या तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज तो होती है, उनकी जो फाइनेंशियल एसेट्स होती है, प्रॉपर्टी तो सेक्टर बैठ चुका है। अगर ये सेक्टर में भी प्रॉब्लम आ गया, तो वहां पे बहुत बड़ा लेकिन लिक्विडिटी वैसे मैं प्रॉब्लम। आपसे 1-2 बातें और समझना चाहूँगी। सबसे पहले तो जो वहाँ पे कूलिंग मेजर्स की बात हो रही है, इससे तो उनकी जो खुद की जो स्टॉक मार्केट है, उसका ही बबल बर्स्ट हो जाएगा। दूसरी बात, अगर इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इन्वेस्ट वहाँ पे अभी भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छी अपॉर्च्युनिटी है या कैसे? ये दोनों चीज़ें मुझे आप थोड़ा-सा बताइए। देखिए, इन्वेस्टर्स तो क्या होता है कि जैसे रेटिंग एजेंसीज अपना जो आउटलुक देती है, उसके बाद इन्वेस्टर्स चालू हो जाते हैं वहां पे एक तरह से इन्वेस्ट करने के लिए। ये ग्लोबल लिक्विडिटी होती है, जिसमें बड़े जो ब्रोकरेज फर्म्स होते हैं, जैसे गोल्डमैन सैक्स होता है, फिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज है, वो रेट करती है कि आगे जाने, आउटलुक देती है 3-3 महीने के लिए। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अभी बोला है कि चाइनीज मार्केट अट्रैक्टिव है। बट जो लिक्विडिटी जो सर्च हो रहा है, जिस हिसाब से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो सब लोग एक ही चीज को चेस कर रहे हैं, जिसके कारण जो राइज हो रहा है, जो क्वांटम ऑफ राइज जो हो रहा है, उससे चाइनीज गवर्नमेंट परेशान है। वो तो सोच रहे हैं कि इससे बबल बनेगा और आगे जाके जब कोई बड़ा इन्वेस्टर अपने शेयर्स को लिक्विडेट करेगा, डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तब एक तरह से गिर जाएगा। तो अल्टीमेटली वहां पे कॉमन मैन को प्रॉब्लम चालू हो जाएगा। और चाइनीज गवर्नमेंट अभी डरी हुई है, सीसीपी गवर्नमेंट अभी डरी हुई है। वो इस दौरान कोई स्टॉक मार्केट के अंदर मैनिपुलेशन नहीं चाहता, वो कोई आर्टिफिशियल क्रैश नहीं चाहता। इसके लिए ये सारे मेजर्स वो लगा रही है, ताकि अनरेगुलेटेड ट्रेडिंग जो है, उसको उसके ऊपर लगाम लगाया जाए। देखिए, आप सोचिए, उनके अंदर एक दिन में जो ट्रेडिंग हो रही है, 3.1 ट्रिलियन यॉन, कम से कम $600 बिलियन। 1 बिलियन होता है 8,500 करोड़। तो सोचिए, अगर $600 बिलियन अगर ट्रेडिंग हो रहा है, तो कितना बड़ा वॉल्यूम हो रहा है। और इसके अंदर ऐसा है, यूफोरिया का माहौल है, फोमो, जो फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो माहौल आ रहा है। तो उसके ऊपर कहीं ना कहीं लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। फंड मैनेजर्स पैसा नहीं ले रहे हैं, ब्रोकरेज फंड नहीं ले रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उन्होंने अपना सब्सक्रिप्शन है जो होल्ड करके रखा है। और ये बताता है कि बहुत गहरा एक तरह से प्रॉब्लम इरप्ट होके आ रहा है चाइनीज स्टॉक मार्केट में। जी। उमेश जी, अगर ये जो कूलिंग मेजर्स और ये बबल की बात की जा रही है, अगर ये बबल बर्स्ट होता है तो असर कहाँ तक नज़र आएगा? वॉल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट या फिर चाइना तक ही सीमित रहेगा? देखिए, अगर बबल बस्ट होता है तो फायदा इंडिया को होगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, चाइनीज मार्केट को बेच के वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे। सीधी बात है, कैपिटल फाइंड अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस। और अभी इन स्पाइट ऑफ, आपको ये बता देता हूँ, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने हमारी अ, जो रेटिंग बढ़ाई है। और हमें जिस हिसाब से बताया, ग्रोथ रेट हमने पोस्ट की है, सबको सरप्राइज किया है, हमारे स्टॉक मार्केट नहीं बढ़ रहे हैं।
बट कहीं न कहीं हम देखते हैं अगर मोदी जी और ट्रम्प के बीच में ये जो कोल्ड वॉर है, ये खत्म हो जाए, तो अभी वो लगता भी है। आज रात को देखते हैं, 1-2 दिन और भी देखना पड़ेगा क्योंकि ट्रम्प का कोई भरोसा ब नहीं है। वो वापस एक तरह से भारत को गाली देना चालू कर सकते हैं। तो तब तक आई विल नॉट से एनीथिंग अबाउट द इंडियन मार्केट, बट इंडियन मार्केट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव है। और जैसा मैंने बताया था, गोल्ड और सिल्वर भी एक तरह से लोगों के चहेते बन गए हैं। पर इस समय गोल्ड और सिल्वर में शार्प राइज ऑलरेडी आ चुका है। जो भी इन्वेस्टर हैं, वो नोट करके रख लीजिए, अगर अभी भी लेंगे तो फ़ायदे में रह सकते हैं, पर वापस देखिए कब इससे निकलना किसी को नहीं मालूम। अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से लेते हैं तो मत लीजिए। मैं तो आपको आज भी वही बोलता हूँ। तो ये चीज़ है क्योंकि शार्प वॉलेटिलिटी आ रहा है, सब एसेट क्लासेस में आ रहा है, सिर्फ इसमें नहीं है। भले आप क्रिप्टो में देख लीजिए, भले आप गोल्ड में देख लीजिए या सिल्वर में देख लीजिए या चाइनीज़ स्टॉक मार्केट में देख लीजिए, सब में शार्प प्राइस आ चुका है। एक इंडियन स्टॉक मार्केट एक ऐसा है जिसमें पॉजिटिव न्यूज़ आने के बाद भी, जिसमें आपने देखा जीएसटी हमने कम कर दिया है। आपने ये भी देखा कि अट्रैक्टिव ग्रोथ रेट हमने पोस्ट की है 7.8% की, जबकि अनुमान था 6.5% की। उसके बाद हमारी क्रेडिट रेटिंग भी इम्प्रूव हुई है, उसके बाद भी हमारा मार्केट नहीं बढ़ा है। तो समझने वाली बात है कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। मैं सिर्फ वैल्यूएशन के हिसाब से बता रहा हूँ, न्यूज़ के हिसाब से बता रहा हूँ। जी, लेकिन उमेश जी जो कुछ हो रहा है और जो ये सब एकदम से चाइना की स्टॉक मार्केट मार्केट में एक सर्ज नज़र आ रहा है, इससे क्या ये समझना चाहिए कि जो चाइना है वो अपनी जो इकोनॉमी है उस पर कंट्रोल खो रहा है, कुछ ऐसा? नहीं, कंट्रोल खो नहीं रहा है, कंट्रोल कर रहा है अभी। वो रेगुलेट कर रहा है फ्लो ऑफ कैपिटल अपने स्टॉक मार्केट में। तो हुँ, इसका मतलब ये है कि चाइना ज़रूरत से ज़्यादा ये जो एक ही लोगों को डिस्करेज कर रहा है कि आप मत आओ। हुँ, और देखिए ब्रोकरेज भी नहीं दे रहे ना पैसा, म्यूचुअल फंड नहीं दे रहे ना पैसा। जी। सबसे बड़ी बात वो है। उसको जो पेस ऑफ कैपिटल जो एंटर कर रहा है स्टॉक मार्केट में, उसको रोकना है। अलाउ कर रहा है वो इन्वेस्ट करने के लिए, पर वो बोल रहा है धीरे-धीरे करो। सब लोग एक साथ करेंगे तो ये जो भाव है, एक अचानक ऊपर चले जाएगा, फिर गिरेगा भी उसी लेवल पे, उतना ही फास्ट गिरेगा। ये डर है मार्केट को। अच्छा जो जनता है अगर जनता के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें क्योंकि जो आम लोग हैं उन पर इसका क्या असर पड़ने वाला है चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें जो चाइनीज जनता है उनके लिए ये किस तरह का ये एक मौका है क्या है? देखिए, उनके लिए तो अच्छा मौका है और ये थोड़ा अभी भी वैल्यूएशंस बोल रहे हैं अट्रैक्टिव है, तो इन्वेस्ट कर सकते हैं चाइनीज़ मार्केट में। बट मेरा ये मानना है जब सब लोग बोले कि इन्वेस्ट करने को, तब उस समय से निकलना चाहिए। और सब लोग बोले जब इंडियन मार्केट और डूबेगा तब कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए आपको समझ जाना चाहिए। क्योंकि हमने डेटा बताया है यहाँ पे डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने वाला है जिस हिसाब से 93% जो आइटम्स है हमने 5% टैरिफ में लेके आ गए हैं। और जो 28% का जो स्लैब था उसको हटा के 18 कर दिए हैं। तो सरकार हुँ, डोमेस्टिक ग्रोथ को स्पर करना चाहता है ताकि प्राइवेट कैपिटल का इन्वेस्टमेंट हो। और हुँ। आरबीआई ने बोल दिया कि भारत के अंदर प्राइवेट कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस साल 21% बढ़ के 2,65,000 करोड़ हो सकता है। और ये सब न्यूज़ पॉजिटिव न्यूज़ है। और मे इसके अलावा भी इंडियन मार्केट नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपको समझना चाहिए कि कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। और अगर भारत और अमेरिका के बीच में अगर संबंध सुधरते हैं, तो हमारा मार्केट भी बढ़ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बिल्कुल उसका काफ़ी असर पड़ता है ऑफ़ कोर्स जिसका संकेत अभी मिल तो रहा है लेकिन वो कितना रहेगा, वो कितना स्टे करेगा जैसे आप पहले भी बोल चुके हैं कि प्रेज़िडेंट ट्रम्प काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल हैं। अब वो कितनी देर इस चीज़ पे कायम रहते हैं, उस पे वो पूरा वो निर्भर करता है। लेकिन इस पूरे सब में आपने भारत को लेकर बोला कि भारत को फ़ायदा हो सकता है इस पूरे मौके में जैसे कि आपने पहले भी बोला। लेकिन अगर इंडियन मार्केट की उनको लेकर अगर आपसे थोड़ा-सा और जानकारी चाहूँ तो अ, अभी जैसे कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, उसके बाद कुछ और हम इम्प्रूवमेंट देख पाएँगे। तो अभी आपको जो फिलहाल जब से प्रेज़िडेंट ट्रम्प की ट्वीट आई है भारत और प्रधानमंत्री मोदी, उसके बाद से क्या असर नज़र आ रहा है? कुछ है बढ़ा हुआ? देखिए, मेरा तो ये लग रहा है कि शायद पॉजिटिव हो सकता है। सेकंड आप ये देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी कहाँ पे आ रही है। कि हमने
देखा भी है कि 15 साल का उन्होंने डिफेंस का प्लान लगाया है, शिपिंग के बारे में बताया है। गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही आपको डायरेक्शन मिल जाता है कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है भारत का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है हमारे इकोनॉमी में। वो यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा कर रहे हैं, प्राइवेट इंडस्ट्रीज अभी भी कम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप ये देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली एक तरह से दिशा और दशा दे रहा है। बस इतना ही बोल सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं बोल सकते, क्योंकि वी आर नॉट सपोज टू से एनीथिंग मोर। हम स्पेसिफिक चीजें बोल सकते हैं, जनरल चीजें बोल सकते हैं, स्पेसिफिक से अवॉइड करना पड़ता है। नहीं, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि बहुत सारी बातें होती हैं जिनको आप बोल नहीं सकते हैं, बोलना नहीं चाहिए, जो कि सही नहीं होता है। लेकिन मैं एक ओवरऑल सिचुएशन आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि उसके बाद से क्या अभी फ़िलहाल असर नज़र आ रहा है, और जो भी ऑल्दो पॉलिसीज़ को लेकर तो वो हो रहा है कि अगर हम वैसे भी बात करें, अगर भारत और अमेरिका के उसके ही कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, तो अभी बात चल रही है। ऐसा नहीं है कि दरवाजे बंद हो गए हैं, और अब तो अमेरिका की तरफ से भी संकेत मिल रहे हैं। पीयूष गोयल जी ने भी बात कही थी कि हाँ, हम लोग कर रहे हैं, बीटीए पे बात कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल दरवाजे बंद हो चुके हैं। इससे भी कुछ-कुछ एक संकेत मिलते रहते हैं पॉज़िटिव कि हाँ, अभी पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। यस, एकदम से यस। क्लाइमैक्स वाली सिचुएशन यहाँ पे फिलहाल प्रेज़िडेंट ट्रम्प ने एकदम वो कर दिया है कि मतलब एकदम से आए, यू टर्न लिया है, और भारत मोदी जी की तारीफ़ पे तारीफ़, तारीफ़ पे तारीफ़। और अब सिचुएशन कितनी ये सिचुएशन मतलब स्टे करेगी, ये बात सवाल है। देखते हैं, खैर अब इसमें क्या कुछ और आगे अपडेट आता है, और जैसे-जैसे अपडेट आएँगे वैसे-वैसे स्थिति बदलती जाएगी, और जो अभी फ़िलहाल स्थिति है वो कितनी देर तक रहती है ऐसे, उसके असर ज़रूर नज़र आएँगे। मुझे कुछ और ऐड करना है बिफोर आई क्लोज़ द शो? बस मैं इतना ही बोलना चाहूंगा कि आप सेफ रहिए, अभी भी इंडियन इक्विटी मार्केट में आप इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्योंकि अभी कोई भी इसको तवज्जो नहीं दे रहा है। आज तब इन्वेस्ट करना चाहिए जब कोई बात नहीं करता है, हमें तब नहीं करना चाहिए जब सब लोग पीछे भागते हैं। बस इतना ही बोलता हूँ। तो ये जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए उमेश जी की तरफ से ये एडवाइस है कि आप अभी ये समय अच्छा है, और एकदम से जैसे स्थिति बदलेगी तब आप इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि जब सब बात करें तब तो वो मौका होता है फ़ायदा कमाने का, उससे पहले होता है शांति से इन्वेस्ट करें, और जब इस तरह का मौका हो तब फ़ायदा उठाएँ। तो बड़ी अच्छी एडवाइस उमेश जी ने दी, और बाकी सभी पूरे सवालों पर, और इस पूरे जो चाइना में चल रहा है, जो एकदम से स्टॉक मार्केट सर्ज है, वो क्या है, कैसे हो रहा है, क्या कुछ कूलिंग मेजर्स पे चाइना बात कर रहा है, इस सब से क्या असर नज़र आएगा, क्या कुछ हो रहा है, डिटेल में आपने बताया हमें। उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद उमेश जी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय श्री राम। जय सिया राम।